नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ की दीवानी कचहरी में 15 दिन से चल रहा प्रदर्शन में आज अधिवक्ता ने दीवानी कचहरी के पास का चौराहा जाम कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला जज के निलंबित की मांग की। जाम की वजह से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर अधिवक्ता एक्ट लागू नहीं किया गया तो भूख हड़ताल भी करेंगे, चाहे इसमें हमें अपना बलिदान देना पड़े। अधिवक्ताओं ने 16 तारीख को गाजियाबाद में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेने की बात कही। उनका कहना है कि यह खाली उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के अधिवक्ताओं का मामला है। अधिवक्ताओं ने खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी दी, अभी हम यहाँ रोड पर उतरे हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अधिवक्ता रोड पर नजर आएंगे। ये गाजियाबाद प्रकरण को लेकर हम लोग आंदोलन होता है और ये आंदोलन गाजियाबाद जिला जज के उसमें जो उसने कृत्य किया है उसके खिलाफ अपने हम लोग रोड पर हैं। आज हम लोग रोड पर हैं और ये प्रदर्शन गाजियाबाद प्रकरण को लेकर है। हम लोग 29/10 से आंदोलन पर है। जब ये हुआ था जो वकीलों को बर्बाद रूप से पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया था जिला जज के द्वारा। अभी अनिश्चितकालीन चलेगा ये जब तक न्याय नहीं मिलता है। देखिए, लगातार हम लोग सड़क पर हैं। 2 दिन से मानव श्रृंखला बनाने का सिलसिला शुरू किया है और ये सरकार जो है उसको और जो न्यायिक हमारे अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको यहाँ से साफ संदेश है। अभी अलीगढ़ के अधिवक्ता सड़क पे हैं, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के होंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश के अधिवक्ताओं को आप लोग सड़क पर देखेंगे। कितने समय हो गए 4 दिन को चलते हुए? देखिए, हमारे आंदोलन को अगर बात करें, दिवाली की छुट्टियां हमने तो नहीं मनाई, हमने दिवाली भी नहीं मनाई, हमारे भाई हॉस्पिटल में थे, तो लगभग 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से हम लोग सड़क पर हैं और ताज्जुब की बात है अभी तक हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हमारी बात को मीडिया भी दमदारी से रख रही है। मीडिया आप लोगों का धन्यवाद है कि हमारी बात को आप लोग दमदारी से आगे रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कितना लग रहा है कि आपको 15 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, ये गाजियाबाद है जहाँ ये घटना हुआ। अभी थोड़े दिन पहले की बात करें तो हापुड़ में लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ तो कोई न्यायिक अधिकारी भी नहीं था, केवल सीओ ने लाठीचार्ज करवाया था। वहाँ हम लोगों की मांग नहीं मानी गई। तब भी हमने मांग करी थी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन अधिनियम को लागू किया जाए। आज भी हम मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और ये मांग इसलिए भी जायज है कि हमारे जो साथ के प्रदेश में, चाहे वो दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर जगह लागू है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? क्या रहेगी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनलेस साइड पे जाएंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी, अगर हमारा बलिदान भी होता है तो हम देने को तैयार हैं। लड़ाई आर पार की होगी, जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिन में आए एएमयू अल्पसंख्यक स्वरूप के विषय में हिंदू छात्रों के आरक्षण संबंधी आक्रोश के लिए एक रणनीति तैयार की गई है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से हिंदूवादी छात्र नेताओं ने आक्रोशित स्वर में कहा कि एएमयू किसी विशेष धर्म की संस्था नहीं है। एएमयू केंद्र सरकार द्वारा संचालित व भारत के आम नागरिकों के टैक्स से संचालित संस्थान है। हिंदूवादी नेताओं ने पोस्टर जारी करते हुए आगामी 28 नवंबर को विशाल ज्ञापन एएमयू सर्किल पर दिया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पिछड़े दलितों, छात्र और सहभागिता होगी। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान उक्त हिंदूवादी नेता उपस्थित रहे। देखिए, जो 26 नवंबर को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं एएमयू इंतजामिया और जिला प्रशासन को, उसमें हमारे बिंदु हैं कि जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से देश के सभी विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति लागू है, जिसके तहत SC, ST, OBC के छात्रों को आरक्षण दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है या फिर हर प्रकार की भर्ती की जाती है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसमें ये सारी चीज़ें लागू नहीं हैं। SC, ST, OBC का जो गरीब छात्र है वह भी चाहता है कि एएमयू जैसी संस्था में पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग आज एक ये पोस्टर विमोचन
करके आज से हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हमारे कुछ बिंदु रहेंगे जिनको लेकर हम लोग पहले ज्ञापन के माध्यम से शुरुआत करेंगे, बाद में जन जागरण, आम जनमानस का जन जागरण करके पूरे देश भर में उस आंदोलन को हम फैलाने का काम करेंगे। कितने बिंदु और मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु तो SC ST OBC का आरक्षण लागू कराना ही हमारा बिंदु रहेगा। दूसरा विषय जो राजा महेंद्र प्रताप जो थे उनके द्वारा दी गई जमीन होने के बावजूद ये लोग जो हैं लगातार अल्पसंख्यक स्वरूप की मांग कर रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक यह नहीं है, अल्पसंख्यकों के द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया, ना ही संचालित। प्रशासन कहता है कि सिटी हाई स्कूल वाली प्रॉपर्टी में तो राजा महेंद्र प्रताप की प्रॉपर्टी है, लेकिन विश्वविद्यालय में कोई प्रॉपर्टी उनके द्वारा दान देखिए, अगर वो सिटी हाई स्कूल की कह रहे हैं तो वो भी उसी की ब्रांच है, जबकि उनके तो नाम दे चुके हैं। हाँ, वो जो दे चुके हैं वो सब झूठ है। एएमयू जो विश्वविद्यालय की काफ़ी ज़मीन है जो राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा ही दान में दी गई है। यदि ऐसा है तो वो उसको वापस करें, उसके बाद में उनको जो करना है वो करें, लेकिन जब तक राजा महेंद्र प्रताप की दी हुई ज़मीन पर विश्वविद्यालय संचालित है तो हम लोग इस चीज़ की मांग करेंगे कि हिंदू आरक्षण लागू होना चाहिए। कितनी जमीन दी गई है? एएमयू के लेकर आपने प्रेस वार्ता की, क्या मुद्दे हैं आपके और किस तरह ज्ञापन देंगे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC OBC का आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं है। इसी मांग को लेकर हम लोग 26 नवंबर दिन मंगलवार को AMU सर्कल पर एक ज्ञापन देने वाले हैं और वहाँ के AMU प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये ज्ञापन भारत सरकार को भेजा जाए, जिसके माध्यम से लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पारित कराया जाए, जिसके माध्यम से पूरे देश भर के सभी विश्वविद्यालय जब संविधान के अनुसार चल रहे हैं, सभी विश्वविद्यालयों में SC OBC का आरक्षण लागू है, तो केवल एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये आरक्षण क्यों नहीं मिलता। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पास कराकर एक कानून बनाया जाए जिसके माध्यम से पिछड़ा और दलित लोगों को वहाँ आरक्षण मिल सके। अच्छा, भाजपा सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक की बनवानी है तो कहीं और जाएं, भारत से अलग, यानी पाकिस्तान या लाहौर जाएं, इंडिया में तो नहीं बनेगी। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद जी के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने, उनका पूरा ही परिवार पाकिस्तान जाकर बस गया था, लेकिन अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। तो हमारी मांग है कि जो आरक्षण नीति सभी विश्वविद्यालयों में लागू है, वही आरक्षण नीति यहाँ लागू होनी चाहिए। देखिए, प्रमुख रूप से ये विषय सबके सामने है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद जो होने वाले विषय हैं और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य एक ये भी है कि सर सैयद अहमद खान जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले नौकरी की उन्होंने, उसके बाद जहाँ पूरा देश 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहा था, वहाँ सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें न्यायाधीश भी बनाया, उसके बाद में सर की उपाधि दी। और 1888 की एक रैली थी मेरठ में, जहाँ उन्होंने कहा था कि कल को जब अंग्रेज देश से चले जाएंगे तो इस देश में हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रहेगा। टू नेशन थ्योरी के जनक थे और एएमयू से ही पाकिस्तान की अवधारणा बनी है और ये स्वयं पाकिस्तान की संसद में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकारा है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली ने भी स्वीकारा है कि एएमयू ने पाकिस्तान की मांग में गोला और बारूद का काम किया, एक बड़े शस्त्र का काम किया। हम लोगों को ये आशंका ही नहीं, एएमयू समय समय पर भारत माता का चीरहरण, भारत माँ के विभाजन में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। कल को अगर एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस अगर मिलता है तो देश की क्या स्थिति होगी? क्या मुस्लिम लीग का एजेंडा नहीं चलेगा? क्या दोबारा से भारत के बंटवारे की एक नई रूपरेखा तय नहीं होगी? ज्ञापन के बिंदु क्या है? हम लोगों का ज्ञापन तो एक प्रतीकात्मक लड़ाई है 1906 से चले आ रहे मुस्लिम लीग के एजेंडे को खत्म करने की। ज्ञापन एक आंदोलन की शुरुआत है। ज्ञापन देने के बाद हम लोग पूरा देशव्यापी अभियान चला के पूरे देश के बुद्धिजीवी, सामाजिक संस्थाएं, दलित पिछड़ों के नेताओं को हम लोग सभी पार्टियों से आह्वान करेंगे कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे संविधान से देश को चलाया और पूरे देश के विश्वविद्यालय में लागू है, एएमयू में आखिर क्यों नहीं? प्रशासन कहता है कि आरक्षण ओबीसी और को दिया जा रहा है, क्या एएमयू ये कहता है कि आर्टिकल 33 के द्वारा
मुस्लिमों के द्वारा जो संस्थान स्थापित होता है देश के संविधान में, बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 3 में ये कहता है कि कोई संस्था मुसलमानों के द्वारा बनी हुई हो, जबकि ये विश्वविद्यालय ब्रिटिश गवर्नमेंट का है और 1956 एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के द्वारा है। देखो, तथ्यों को बड़ी होशियारी के साथ में तोड़ा मरोड़ा गया है। हम AMU के इतिहास में भी जाएंगे, वर्तमान में भी जाएंगे और भविष्य में AMU के द्वारा क्या हो सकता है। AMU प्रशासन का ये कहना है कि जो 50% आरक्षण है उसमें इंटरनल है, जो जिसमें मुस्लिम और हिंदू सभी लोग शामिल होते हैं। बाकी के 50% बचे हुए में जो बाहर से आते हैं उनको एडमिशन। मैं मीडिया के माध्यम से AMU प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। केवल 2004 के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार के पत्र पे ये पॉलिसी चेंज हुई है। केवल एक पत्र की वजह से यहाँ पे OBC SC का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। क्या कोई पत्र, क्या कोई जजमेंट आ गया अभी किसी भी कोर्ट का? किसी कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, केवल कांग्रेस के एक पत्र के आधार पर यहाँ पे आरक्षण को खत्म किया गया है। आगे का विषय बिंदु ज्ञापन के वही रहेंगे कि जब केंद्र सरकार आम आदमियों को टैक्स का पैसा AMU को देती है, जब टैक्स से संचालित AMU संचालित है, तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन AMU में क्यों नहीं है जब केंद्र सरकार के पैसे से संचालित विश्वविद्यालय है? तो कोई ये माइनॉरिटी का पैसा विश्वविद्यालय में नहीं लगा है। इसी आधार पर हम मांग कर रहे हैं सरकार से और AMU प्रशासन से भी कि जब सरकार के पैसे से संचालित है विश्वविद्यालय, तो वहाँ देश के अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे आरक्षण पॉलिसी लागू है वैसे ही जो है AMU में लागू की जाए। ये जो 50% जो रिजर्वेशन की बात अभी AMU कर रहा है कि हम इंटरनल कोटा हमने रख रखा है, ये भी पूर्णतः अगर हम इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो गलत है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पढ़ने वाला समुदाय कौन है अभी सबसे ज़्यादा संख्या में, तो वो आरक्षण किसे दिया जा रहा है? तो वही हम फिर से कहेंगे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों को आरक्षण अभी भी नहीं मिल रहा। उसी की मांग को लेकर हम 26 नवंबर को जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो संवैधानिक आरक्षण पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है, उसी को लेकर के आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आरक्षण संघर्ष मोर्चा का गठन करके हम सब लोगों ने एक लड़ाई का, एक आंदोलन का शंखनाद किया है। क्योंकि देश के सभी विश्वविद्यालय में जब रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया आज तक। इसी के चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की घटनाएं, चाहे इस विश्वविद्यालय से आतंकवादियों के निकलने की घटनाएं रही हों या इस देश को तोड़ने की साजिश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक करने का काम किया गया हो, उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक पोस्टर का विमोचन करते हुए हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम सबसे पहले आगामी 26 नवंबर को दिन मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया के एक जिम्मेदार व्यक्ति को और इस जिला प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति को संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए AMU से हम ये अनुरोध करेंगे कि AMU आरक्षण पॉलिसी का समर्थन करते हुए हमारे ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के पास भेजे और इस चीज़ की गारंटी दे कि निश्चित रूप से हम आने वाले इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संवैधानिक आरक्षण को हम लोग लागू करेंगे। क्योंकि अभी तक और ऐसी ना होने की स्थिति में हम लोग इस पूरे अलीगढ़ जनपद से लेकर के पूरे देशव्यापी आंदोलन को बना करके जगह जगह पोस्टरों को चस्पा कर करके इस संवैधानिक आरक्षण पॉलिसी लागू न होने पर इस देश को कितना खतरा उत्पन्न हो सकता है, सारा खतरा होने वाला है भविष्य में इस देश को कितनी स्थिति से तोड़ा जाएगा। क्योंकि इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो जनक थे सर सैयद अहमद खान, उनके द्वारा इस AMU की स्थापना की गई। उसके बाद उन टू नेशन थ्योरी के जनक उन्होंने स्वयं को ये बताया कि मेरठ में एक रैली के दौरान उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम किसी कीमत पर एक साथ नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ, सर सैयद अहमद खान का पूरा परिवार यहाँ से पाकिस्तान चला गया। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि जिस समय 22 अक्टूबर को देश आज़ाद होने से पहले कश्मीर पर हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा, देश आज़ाद होने के बाद जब हमला हुआ कश्मीर पर, तो उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को पाकिस्तानी सेना में भर्ती किया जा रहा था। तत्कालीन सरकारों के द्वारा उस पर रोक लगाई गई। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम सारे जिम्मेदार व्यक्तियों से और आरक्षण पॉलिसी के समर्थनकारियों से हम केवल एक अनुरोधपूर्वक कहना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो तानाशाही जो आप लोगों ने बना रखी है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC ST के हिंदू छात्रों को आरक्षण पॉलिसी नहीं लागू करेंगे,
हम लोग इस देशव्यापी आंदोलन को बना करके जग में, पूरे देश में हर व्यक्ति तक, घर घर तक आवाज़ को पहुंचा करके हिंदू समाज को एक बड़े स्तर पर इकट्ठा करके निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि आने वाले समय में हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC ST OBC के छात्रों को आरक्षण का लाभ दिलाएं। कितनी संख्या मौजूद रहेगी? किस बैनर तले आपने प्रेस वार्ता करी है? उद्देश्य रहेगी वहाँ पर? देखिए, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। AMU आरक्षण संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आने वाले प्रथम जो हमारा जो कार्यक्रम रहेगा 26 नवंबर दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे करीब 2000 की संख्या के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर पहुंच करके AMU इंतजामिया के एक संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को और अलीगढ़ जिला प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति को संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए भारत सरकार के पास पहुंचवाएंगे, जिसमें प्रथम दृष्टया AMU से हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे उस ज्ञापन को स्वीकार करके सहमति उस पर दे करके भारत सरकार के पास, जिला प्रशासन के पास भेजा है। क्या कॉलेजों की और अलग? देखिए, निश्चित रूप से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय जो कि अपने आप में एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के तमाम सारे छात्र छात्राओं से लेकर के जो गांव गरीब में एक बहुत जो है निर्धन गरीब तबके का दलित छात्र, आदिवासी छात्र जो गांवों में रह रहे हैं, वो अपना हक मांगने के लिए निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चौखट पर जाकर उनसे अपने अधिकार को छीनने का काम करेगा। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की मासिक बैठक एवं मनोनयन पत्र वितरण समारोह में 51 नए पदाधिकारियों व सदस्यों को मनोनयन पत्र देकर व पटका पहनाकर सम्मानित किया तथा व्यापारी हितों की राक्षवात शपथ ग्रहण कराई गई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि व्यापारियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए व्यापार मंडल अपना कुनवा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकारी तंत्र सबसे ज्यादा व्यापारियों का ही उत्पीड़न कर रहा है, इसलिए व्यापार मंडल को मजबूत होना अति आवश्यक है। आगामी 21 व 22 दिसंबर को प्रांतीय चुनाव व अधिवेशन मेरठ में होना सुनिश्चित है, जिसमें अलीगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारी संख्या में अलीगढ़ से व्यापारी मेरठ पहुंचेंगे। कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री हरि किशन अग्रवाल, प्रदेश महिला महामंत्री संगीता वाशने, महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह, जिला महामंत्री संजीव अग्रवाल, शिव कुमार पाठक आदि सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। क्या नाम है, किस तरह की बैठक लगी है, क्या रही? आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से हमने महानगर कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें महानगर, जिला और मसूदाबाद क्षेत्रीय इकाई का हमने गठन किया, जिसमें हमने नए सदस्य जोड़े हैं। इसकी संख्या लगभग 45 से 50 की है। और एक हमने उसमें एक बैठक इस प्रकार भी करी है, किसी कोई समस्या है व्यापारी की, GST से संबंधित, पॉलीथीन से संबंधित, तो यहाँ के अपनी अपनी बात रखें, उसके लिए हम लोग संबंधित अधिकारी से मिलकर उसकी समस्या का निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। काफ़ी संगठन से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, 50 तो हमारे पास हैं और वेटिंग में हमारे 35 की शील्ड बनी रखी है, जो बाद में आके लेंगे अपना। और सबों का यही था कि हम मिलजुल के अपना कार्य जो व्यापार मंडल है सब इकट्ठे होकर उसको काम करें। जो भी अधिकारियों से परेशानी है सब इकट्ठे प्रतिनिधि मंडल बनाएं, उनसे जाके बात करें, समस्या का निवारण करें। जो भी अतिक्रमण के रूप में, पॉलिसी के रूप में व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उसके लिए सब लोग हम इकट्ठे होकर संबंधित अधिकारी से मिलकर ज्ञापन देंगे और उनको करेंगे कि व्यापारियों को परेशान ना करें और व्यापारी हित में हम सब मिलकर काम करेंगे। किस तरह की बैठक लगी हुई है, क्या? उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की मासिक बैठक आज मनका मिश्र सेवा सदन खैर रोड पर आहुत की गई। इस बैठक में आज 51 पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए गए, जिसमें जिले, महानगर, क्षेत्रीय इकाइयों के सभी नवीन पदाधिकारी बनाए गए थे। इसके अलावा आज ये एक संदेश दिया गया कि जो भी व्यापारी अपने साथ, जो व्यापारी यहाँ आए वो अपने साथ एक व्यापारी अवश्य लाए, तथा एक व्यापारी को जोड़ेगा तभी हमारा कुंडा बड़ा होगा। व्यापार मंडल का लगातार कुंडा बढ़ रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। और हमारा आगामी कार्यक्रम जो है वो मेरठ में है। 21-22 दिसंबर का प्रांतीय चुनाव व वार्षिक अधिवेशन है। इस चुनाव में अलीगढ़ से भारी मात्रा में हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी आएंगे और चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जय उद्योग, जय व्यापार। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी रघुवीरपुरी मंडल महानगर अलीगढ़ की एक कार्यशाला महानगर अध्यक्ष ई राजीव शर्मा के आदेशानुसार सक्रिय सदस्यता और संगठन के चुनाव के लिए
एसएसडी इंटर कॉलेज मलिक चौक रामनगर में सुभाष गुप्ता सुभानु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला में मंडल चुनाव अधिकारी, संगठन पर्व सहयोगी व व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वांशले ने प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य बनाने, बूथ समितियों के गठन, बूथ अध्यक्षों का चयन और फिर आगे मंडल अध्यक्ष का चुनाव कैसे किस तरीके से होगा वह विस्तार पूर्वक समझाया। इस अवसर पर मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र संगठन पर्व सहयोगी मंडल के पदाधिकारियों के अलावा मंडल महामंत्री विवेक अग्रवाल व बीडी शर्मा और मंडल सदस्यता प्रमुख तपेंद्र सारस्वत, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा व बंटी लोधी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओपी लाला, वित्त विहीन शिक्षक महासभा खंड प्रभारी पवन शर्मा भी उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर के अंतर्गत आने वाले रघुवीरपुरी मंडल में संगठन पर्व की बैठक हुई। संगठन पर्व माने संगठन का चुनाव। हम संगठन के चुनाव को संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं और आज शक्ति केंद्र स्तर के जो चुनाव अधिकारी हमने बनाए हैं, संगठन पर्व के सहयोगी बनाए हैं, उनकी शक्ति केंद्र संयोजकों की और बूथ अध्यक्षों की बैठक यहाँ हुई। इसमें जो आगामी चुनाव होने उसके बारे में प्रक्रिया समझाई गई। ये मेरे मंडल में, रघुवीरपुर मंडल में, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ का, तो 13 पार्षद वार्ड हैं हमारे यहाँ। तो 13 पार्षद वार्ड के 91 बूथें हैं हमारे यहाँ। तो 91 बूथों के बूथ अध्यक्ष, 21 शक्ति केंद्र हैं, तो शक्ति केंद्र संयोजक और 21 ही शक्ति केंद्र संगठन पर्व के सहयोगी जो चुनाव अधिकारी के रूप में रहेंगे वो यहाँ उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो संगठन पर्व मना रही है उसको लेके चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है और हमारे रघुवीरपुरी मंडल में मैं चुनाव अधिकारी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले सेक्टर पे हमें एक प्रभारी हमने नियुक्त किया है, संगठन सहयोगी, और वो जो भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उन बूथ अध्यक्षों का चुनाव करेंगे वहाँ पे। और चुनाव कराने के बाद वहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी को घोषित करेंगे। इस काम के लिए हमें 1 हफ्ते का समय मिला हुआ है और इस काम को हम बहुत तेज़ी से पूरा कराने की हमारे मंडल अध्यक्ष जी सुभाष सुभानु लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में जो उसका परचम हमें फैलाना है उसके लिए हम सब लोग संघर्षरत हैं और योगी मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मंडल के कार्यकर्ता हैं बहुत जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और इस चीज़ कार्यक्रम को सबको बहुत अच्छाई से सफल बनाएंगे। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय में दबंगों द्वारा की गई मारपीट और गोलीबारी घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। परिवार के सदस्य जब बच्चों का उपचार कराने पहुंचे तो उन्होंने स्टाफ के साथ झगड़ा कर दिया, जिसमें सुरक्षा गार्ड के साथ ही मारपीट की गई और उसे छत से नीचे फेंकने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और घायल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्य करते हैं आप और क्या घटना हुई आपके साथ? मैं सर नरेंद्र कुमार मेरा नाम है और ये जिला महिला अस्पताल मोहनलाल गौतम में सिक्योरिटी गार्ड की एसएनसीओ में नौकरी पर तैनात हूँ। और सर घटना ये हुई थी कि मैं ड्यूटी पे आया था और ये एक व्यक्ति आए थे बच्चों को लेके। एक 50 साल की लगभग एक बुजुर्ग महिला थी, एक करीबन 35 साल का एक आदमी था। तो वो 2 महीने का बच्चा लेके आए थे सर। तो मैंने ये कहा था, मैंने कि सर ऐसा 2 महीने के बच्चा का तो इलाज यहाँ नहीं संभव हो सकता है, 28 दिन तक का यहाँ इलाज है। तो मैंने आप सामने मलकान हॉस्पिटल में ले जाइए इमरजेंसी। तो यही बात मैंने कहने के बाद बोले डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हैं। तो वो अंदर चले गए। अंदर सर उन्होंने डॉक्टर साहब से बदतमीजी की थी। उन्होंने यही बात समझाई थी कि 28 दिन तक के बच्चे का इलाज यहाँ 2.5 महीने तक, मतलब 2 महीने तक का इलाज यहाँ नहीं है, सामने मलकाना हॉस्पिटल इमरजेंसी ले जाइए। तो इसी बात के पीछे सर उन्होंने बड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी और मार पिटाई करने के लिए पूरे आमादा हो गए थे। वो कितने लोगों के साथ मारपीट की? कुछ लोग हैं शुरू नंबर में तो सर वो करीबन 2 ही थे, एक महिला थी, एक वो व्यक्ति था जो करीबन 35 साल की उम्र है। और बाकी बाद में फिर उन्होंने फ़ोन करके
वो और बुला लिए हैं। तो उन लोगों ने करीबन ऊपर करीबन 4 आदमी ऊपर थे और फिर बाकी बाद में फिर वो उन्होंने मुझे पूरा गिराने का पूरा जो कोशिश की थी ऊपर मंजिल से फेंकने के लिए 3 जनों ने। वो तो मैं रेलिंग पकड़ ली तब मैं बड़ी मुश्किल से बचा मैं। और फिर उसके बाद में झीना में मुझे ले गए, झीना में मार पीटते हुए। तो उन्होंने फिर मैं झीना में पूरी तरह से फेंकने की कोशिश की थी। फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के फिर मैं अपने कमरे में बंद होना पड़ा मजबूरन। फिर क्या करा उन लोगों ने फिर बाहर जाकर बुलाए, फिर बाहर जाकर उन्होंने पथराव किया और तमंचा भी लेके आए थे। उन्होंने 3-4 फायरिंग भी वगैरह किए थे। तो फायरिंग में कोई घायल वगैरह हुआ? नहीं, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था। फिर मौके से फरार हो गए? हाँ, मौके से सब पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस आई थी सर। क्या किसी को हिरासत वगैरह में ले आए क्या? हैं जी? किसी को पकड़ पाए थे क्या? नहीं, वो सर मौके पे उस समय मिले ही नहीं थे, भाग चुके थे। अब आपको मेडिकल करा रहे हैं? हाँ। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। संगठन नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा पार्षद संगठन के नेता निरंजन सिंह बघेल और आजाद सिंह सूर्यवंशी के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त को नगर निगम की कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया। भाजपा पार्षद दल के नेता एवं मुख्य सचेतक पुष्पेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि नगर निगम के अधीनस्थ विभागों एवं CNDS विभाग व स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की अनियमितताएं जारी हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आपके अधीनस्थ नगर निगम के सभी विभागों में हर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार व्यापक हो रहा है, चाहे वो निर्माण हो, जलकल विभाग हो। अब उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर समस्त विभागों के विषयों की जांच कर कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस मौके पर पार्षद कुलदीप पांडे, संजय पंडित, पुष्पेंद्र सिंह जादौन, निरंजन सिंह बघेल, आजाद सिंह सूर्यवंशी, बॉबी खटीक, करण माहौर, राकेश ठाकुर, पार्षद पति शिव कुमार लोधी, मनीष बुल, रिंकू सिंह, रघुनाथ आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।